दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मैं सीधे ब्रेक करूंगा यहां पर। SCO में 2 दस्तावेजों पर सहमति। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रिपोर्ट आ रही है। ब्रेक करिए मेरे बगल में और मैं चाहूंगा पीछे ब्रांडिंग पूरी SCO की कर दीजिए। ये देखिए जरा बड़ी खबर, तियानजिन घोषणा और SCO विकास रणनीति तैयार। ये रिपोर्ट आ रही है। 2035 तक सुरक्षा और आर्थिक एकीकरण पर समझौता है। ये रिपोर्ट आ रही है। वैश्विक शासन सुधार के लिए रूपरेखा तैयार है। ये रिपोर्ट आ रही है। ये बड़ी खबर है, यानी 2 पॉइंटर्स हैं। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। ये देखिए, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे सहयोगी इस वक्त मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, 2 इश्यूज हैं, तियानजिन डिक्लेरेशन और SCO डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अंटिल 2035, यानी अगले 10 साल की रणनीति पर विचार हो रहा है। वेरी क्विक टेक मनीष। देखिए, ये चाइनीज स्टाइल है जिसमें 5 साल, 10 साल, 20 साल की रणनीति की बात की जाती है। और तियानजिन डिक्लेरेशन में जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि ये प्लान है कि अगले 10 साल तक SCO मेंबर कंट्री किस तरह से डेवलपमेंट को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं एम्बेसडर वोहरा की बात से 100% सहमत हूँ। ये सब मीठी मीठी बातचीत है कि हम आगे बढ़ेंगे, हम एक दूसरे के साथ करेंगे। तो डेवलपमेंट आप कैसे करेंगे? BRI को लेकर, जिस BRI पर भारत की आपत्ति है, अगर आप पाकिस्तान में भारत के उस हिस्से से लेकर गुजारेंगे तो हम कैसे उस डेवलपमेंट को, चाइनीज डेवलपमेंट को एक्सेप्ट कर लें? ये भी एक हकीकत है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छी बात है, SCO सम्मेलन में चूंकि भारत एक मेंबर है और प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए हैं। हमारी मैं आप मेरे साथ बने रहिए। अब मैं जरा इसके फाइन प्रिंट को समझने की कोशिश करता हूं। जैसे ही फोटो सेशन शुरू होगा मुझे बताइए, और वो जो उनकी आर्मी की ताकत वाली खबर है वो भी मुझे दिखाइएगा, और उसके बाद शी जिनपिंग वाली खबर है वो भी लगाइएगा। मैं सीधे चलूंगा महेश सर के पास। महेश सर, 2 चीजें आ रही हैं और उसके ग्राफिक्स में अभी दिखाने वाला हूं, उसमें एक छोटा सा करेक्शन करें। तियानजिन डिक्लेरेशन पहली चीज है। दूसरी चीज जो सामने आ रही है, SCO डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अंटिल 2035। बेसिकली इसकी मैसेजिंग क्या होगी? ये बता रहे हैं कि शेयर्ड विजन फॉर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कल्चरल एक्सचेंज एंड ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म, ये बताया जा रहा है। व्हाट इज योर टेक महेश सर इस पर? मेरा ये टेक है कि जहाँ तक ये 10 साल का प्लान बता रहे हैं, ये BRI को एक तरह से कंप्रेस किया जा रहा है और यूरेशिया पर ध्यान दिया जा रहा है। ये जो SCO है ये यूरेशिया के ऊपर केंद्रित है, और इस समय BRI जो 130 देशों, 140 देशों तक फैला हुआ था, वो एक तरह से अनमैनेजेबल हो गया है, या उसमें जो भी बड़ी बड़ी योजनाएं थी उसमें चीन का दोहन हो गया है। और लेकिन अब ये यूरेशिया कॉन्टिनेंट पर फोकस करना चाहते हैं, और उसके लिए ये 10 साल योजना बनाने के चक्कर में है। एक तरह का बैंक स्थापित करने के लिए व्यग्र हैं। और दूसरा जो डिक्लेरेशन की बात है, उसमें ये देखना होगा कि अमेरिका के प्रति, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के प्रति क्या रुख अख्तियार किया जाता है। वोल्फ वॉरियर्स का रुख अख्तियार किया जाता है या नर्म रुख अख्तियार किया जाता है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।